मित्रों, मैं बता दूं कि मैं इस समय उपस्थित हूं प्रयागराज, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज एसडीएम ज्योति मौर्य का जो है प्रयागराज में फैमिली कोर्ट में जो है उनका पेशी था, और उसी सिलसिले में आए थे। तो मेरे साथ अब देख रहे हैं आप, ये शैलेश चौधरी है। शैलेश चौधरी वही शख्स हैं जिन्होंने ज्योति मौर्य को मिलाने के लिए बहुत मेहनत किया, और शायद वो मेहनत अब रंग भी ला रहा है। और कहा जाए तो ये आलोक जी के बहुत करीबी हैं। आलोक मौर्य से इनकी हर रोज़ जो है गुफ्तगू होती है, मोबाइल फ़ोन पे बातें इनकी चलती रहती है, और आज बात करेंगे, उसी सिलसिले में बात करेंगे और हम जानेंगे ज्योति मौर्य के बारे में। आखिर इनकी जो बातें होती हैं वो आज ऑन कैमरा शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो है शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद सभी दर्शकों को भी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ज्योति मौर्य और आलोक का अभी कहा जा रहा है कि ये मैटर काफ़ी क्लोज हो रहा है, तो कहाँ तक आपको जानकारी है, लोगों को बताइए आप। जैसे कि आज 26/10/2023 डेट थी, तो उसमें हालांकि प्रयागराज बार एसोसिएशन का चुनाव भी चल रहा है, तो कल चुनाव भी है 27 को, तो इस कारण हड़ताल भी चल रही काफ़ी दिन से। तो ये शायद उनको अधिवक्ता के द्वारा जानकारी भी थी, तो इसलिए वो नहीं आए हैं। बाकी उनकी जो अग्रिम डेट है 6 दिसंबर की है, वो अभी हो गई है। तो हमें आलोक से भी बात अभी भी हुई है, तो आलोक अब ये उन्होंने कल भी मुझसे बात हुई 11:45 को, मतलब 25 तारीख को, कि वो सब परिवार से मिल भी रहे हैं, बच्चों से, और सब कुछ सामान्य हो रहा है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सब एक हो जाएंगे। दीपावली तक अपने घर में ही आएंगे। शैलेश जी, आपने ये मैटर बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तभी आपने ये कस्में खा ली थी कि मैं जब तक ज्योति मौर्य जी को मिला नहीं लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज कहा जाए तो वो जो आपने कसम खाया था वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस समय ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं वो अच्छा यों की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, सबसे पहली बात तो धन्यवाद हम पूरे देशवासियों को भी देना चाहेंगे कि जिन्होंने इस रिश्ते को लेकर 95% लोगों ने समर्थन दिया कि ये दोनों परिवार एक हो जाए। तो सबसे पहले मैं उन देशवासियों को भी कहूँगा कि बहुत अच्छा, शायद उनकी दुआएं भी इस परिवार में काम आई, और बहुत अच्छा। शैलेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं अपने जो लोग देखने वाले लोग हैं उनको आपके थ्रू जो है बताना चाहता हूँ कि आखिर जो बातें आपकी इन दिनों बीच में हुआ है, क्या हुआ है, उन्हें ज़रा बताइएगा। मेरी आलोक से कल 11:45 पर बात हुई थी, 25 तारीख को, मतलब, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात हुई है। अब हम ये भी कह रहे थे कल आप अदालत आएंगे या कैसे क्या, तो वहाँ पे जो चल रहा है कि वहाँ पे बार का एसोसिएशन का चुनाव भी होना कल 27 तारीख। हाँ, तो वो इसके चलते अधिवक्ता हड़ताल में भी हैं, कुछ जो भी उनकी वजह हो, भाई वो अधिवक्ता का मामला है, अधिवक्ताओं का है, उनकी काफ़ी मीटिंग भी चल रही है। जी। तो ऐसे में मीटिंग भी उन ज्योति जी की और आलोक, मतलब इस विषय से अधिवक्ताओं ने ही कह दिया कि भाई आप हड़ताल चली, मतलब आप अगली डेट पे ही आइए, यहाँ पे कोर्ट भी खाली चल रही है, चुनाव भी है, तो इस कारण बस नहीं आए। आपने काफ़ी ज़ोर शोर से लगे रहे ज्योति जी को मिलाने के लिए। कई बार आप जो है बरेली भी जाते हैं, और जहाँ पर वो ड्यूटी कर रही हैं वहाँ भी जाकर कई बार उनसे आपने बात किया, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब इस समय दिख रहा है कि काफ़ी उनके रिश्ते में जो खटास थी अब वो जो है बदल रही है। जी बिल्कुल, बदलाव तो होना ही था, क्योंकि पूरा देशवासियों का भी समर्थन था 95%। सबसे पहली बात उन देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस परसेंटेज को बढ़ाया, जिससे शायद ये ज्योति जी को भी महसूस हुआ कि हमारे रिश्ते में बहुत पवित्रता है, इसलिए उन्होंने अब आज संबंध एक हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि दीपावली तक वो अपने घर पे ही आएंगे, और साफ़ सफाई भी हो रही है, हमें जानकारी आलोक से भी मिली है। जी, घर की साफ सफाई हो रही है। अभी आपको जो जानकारी है उसके हिसाब से जो है आलोक और ज्योति मौर्य वो दीपावली तक अपने जो झालवा का घर है वहाँ पर आ जाएंगे। बिल्कुल, बच्चों के साथ वो अक्सर मिलने भी जाते हैं। अच्छा जी, बच्चों के पास मिलने जाते हैं। सब कुछ सामान्य हो गया है, बस ये कोर्ट का मामला लंबी प्रक्रिया होती है, और जिस दिन भी होगा कोर्ट में सब सामान्य हो जाएगा। तो आलोक ने एक बात कहा था कि ज्योति मौर्य मुझे बेटी से मिलने नहीं देते, लेकिन ज्योति मौर्य ने खुद आके कहा कि उनकी बेटियां हैं, वो कभी भी आकर मिल सकते हैं, ऐसा तो मैंने कभी मना नहीं किया।
जो मिलने जाते हैं, उन्होंने कल भी मुझसे बताया फ़ोन करके। हमने कहा तो कहाँ तक क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बच्चों से मिल रहा हूँ बराबर। हम और बहुत अच्छे से भी बोला कि मतलब नहीं सामान्य हो गए। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक परिवार टूटने से बच गया और वहाँ पे 2 बेटियों का भी सवाल था जिनका भविष्य भी था। हंसी और खुशी। जी, हंसी और खुशी। अच्छा, एक बात और है, मुझे कुछ पता चला है कि आप स्टैंडर्ड कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं, क्या सच्चाई है शैलेश भाई? जी, मैं भी एक्चुअली मैं लाफ्टर चैलेंज में भी गया था। 2017 में गया था, तो उसमें ज़्यादा तो नहीं कुछ है, लेकिन इस बार जो पिछले साल हुआ था उसमें मैं 27वें नंबर पे भी था। अच्छा, तो हालांकि महारत नहीं हासिल हुई, लेकिन रोड छाप कॉमेडियन हूँ। जी, अभी तो वही हूँ, महारत नहीं हासिल हुई। अच्छा, तो कुछ सुनाएंगे आप जरा कोई? जी बिल्कुल सुनाएंगे। तो जैसे कि अभी सुनाने की बात है, तो अभी मैं जब घर से निकलता हूँ या कहीं भी, तो मुझसे कुछ लोग पूछने लगते हैं, भाई साहब आप कभी प्रयागराज में देखते हैं, कभी आपको फतेहपुर में देखते हैं, आखिर एक्चुअल में हो आप कहाँ से? मैं बोला भाई शादीशुदा हूँ, समझ लो कहीं का नहीं हूँ। तो मैं बताऊँ कि ये सही बात है, ये कब प्रयाग आ जाते हैं और कब जो है अपने फतेहपुर में हो जाते हैं, ये मुझे भी कभी बड़ा ये आश्चर्य लगता है। जब मैं इलाहाबाद में आता हूँ या प्रयागराज में जैसे ही मैं एंट्री मारता हूँ, इनको फ़ोन लगाता हूँ तो ये कहेंगे आप प्रयागराज में हैं, और जब हम घर से कहीं फ़ोन लगाएंगे तो ये कहेंगे कि नहीं मैं जो है इस समय फतेहपुर में हूँ। तो ये सच्चाई है कि ये कब प्रयागराज और कब अपने घर फतेहपुर में होते हैं ये तो पता नहीं, यही जानते होंगे। शैलेश भाई और कुछ सुनाइए आप अपने, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं। जी, तो अभी एक जोक्स और दे देता हूँ कि अभी हाल में कुछ समय पहले एक फिल्म आनी थी पद्मावती। जी, जैसे पद्मावती फिल्म आई तो लोगों ने कभी सामाजिक संगठनों ने विरोध किया, आगजनी हुई, दंगा फसाद हुए, बलबा हुए। तो इसमें संजय लीला भंसाली जी ने दिमाग लगाया और फिल्म का नाम बदलकर पद्मावत कर दिया। जैसे पद्मावत नाम बदल दिया, फिल्म आसानी से रिलीज हो गई सिनेमाघरों में। तो ये फिल्म को देखते हुए बिहार वालों में बड़ी चिंता जाहिर हुई और माननीय नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा। बोले माननीय नीतीश कुमार जी, यदि पद्मावती फिल्म को नाम बदलकर पद्मावत करके काम चलाया जा सकता है तो आप भी शराब को शरबत करके देख लीजिए। ये भी बात सही है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे, जिसको हम पब्लिक में भी ऐसे जोक्स निकालने का काम करते हैं। अभी शुरुआत है, आगे और भी अच्छे करने का है। और अभी स्टेज भी मैं कर रहा हूँ फिलहाल, अभी मुंबई से ही आके आया हूँ परसों। जी। अच्छा, ये अभी हम बात करेंगे ज्योति और एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में, और जो फिलहाल क्या लग रहा है कि अब मामला जो है सेटल हो जाएगा। जिस तरह से आलोक जी आते हैं और मंडल से अपना सब कुछ समेट लेते हैं, और उससे काफ़ी लोग भी नाराज़ भी हुए थे, बहुत सारे लोग जो उन्हें प्यार भी करते थे उस दिन बहुत गुस्से में भी दिखे लोग, और आलोक के ऊपर तमाम तरह की उंगलियां भी उठाई कि ये वो हैं जो उन्होंने बहुत सारे फैमिली को भी बर्बाद किया, और इस तरह की भी उनको इल्ज़ाम लगाया गया। नहीं, ये तो व्यक्तिगत मामला था उनका, लेकिन अब पब्लिक में आए तो मतलब देश पूरे भारत का हो गया, लेकिन उनका व्यक्तिगत मामला था। यदि इससे कोई मतलब कोई ये चीज़ अपने ऊपर ले रहा तो उनको अपने हिसाब से विश्वास अपने हिसाब से देखना चाहिए। व्यक्तिगत मामला था, जो भी खटास रही मन में तो उसको मतलब अपना निकाले हैं, और लगभग परिवार एक हो रहा है। तो इसमें हर किसी को अपने आप को खुद अपने आप से तय करना चाहिए। एक व्यक्ति के या किसी भी प्रकार से अपने सबको लेकर मतलब इस बात को लेकर सबको अपने नहीं रिश्ते खराब करने चाहिए। विश्वास का रिश्ता होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताऊं कि जहां तक अब जानकारी मिल गई है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो है एक दूसरे के साथ में रहने वाले हैं, और जो भी कोर्ट में मामला चल रहा है और बहुत जल्दी ही वो समेटेंगे उनका डाइवोर्स का जो भी केस है, या इसके अलावा दूसरे भी जो भी केस हैं, वो सारे के सारे मामला जो है अब ख़त्म होने जा रहा है। और यही छोटी सी पहल थी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको किसी और दूसरे वीडियो में, और दूसरी भी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।